गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने एपी को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर लिए थे, है ना। आज हम लोग एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाएंगे एन टर्म ऑफ एपी, जो कि कल ही हम इसको ड्राइव कर दिए थे, है ना। इसका जो था एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला कल हम बता दिए थे बच्चों आपको, टेन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, ये था ना, है ना। और जो बच्चे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो देख करके यहाँ से पता कर सकते हैं। तो टेन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, ये हमारा कहाँ हेल्प करेगा बच्चों? हमारा कोई भी टर्म अगर निकालना होगा तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। कोई भी टर्म अगर हमें निकालना होगा तो डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो लेट सपोज दैट आपके पास कोई एक एपी है, फाइंड 10 टर्म ऑफ एन एपी 2, 7, 12। तो सबसे पहले बच्चों एपी दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस पता होगा, ए पता होगा, है ना। ए पता निकालेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि एपी में है या नहीं है। हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कोई भी दो टर्म को सबट्रैक्ट करके, टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट करके, है ना। ऐसा नहीं कि हमको सबको अभी चेक करना है। कल की तरह कल हम लोग सब चेक कर रहे थे ना कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि एपी में पहले से वो दिया हुआ है, हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है हमेशा बच्चों? फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो गया आपका ए, है ना। और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा? ए आपका हो गया 7, 2 हो गया ना, 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस हो गया आपके पास कितना? 7 माइनस 2, यानी डी इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। ब्रैकेट में लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2 हो गया और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया। आपको निकालना क्या? 10 निकालना, यानी टी एन करने का मतलब क्या? 10th टर्म निकालना। टी एन करने का मतलब क्या? T10। टी का मतलब टर्म, टी का मतलब टर्म, एन का मतलब 10वां। यहाँ पे क्या? एन का मतलब हमारा 10th फाइंड आउट करने के लिए करा। तो हम फॉर्मूला में मेंशन करेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन का वैल्यू क्या? टी एन के जगह पर हम 10 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों? 10, यानी 10th टर्म पूछ रहा है। 10th टर्म का मतलब ही है T10। 10th टर्म का मतलब क्या होगा बच्चों? T10। 10th टर्म 10वां टर्म। तो टी का टी, एन की जगह पर 10 पुट कर देंगे। एन की जगह पर क्या पुट किया? 10, क्योंकि 10वां टर्म की बात कर रहा। ए का वैल्यू 2, फिर 10 माइनस 1, है ना। एन का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू क्या है? 5। यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 5। मल्टीप्लाई बाई बच्चों 5। तब तो इसको हम निकाल सकते हैं ना। 9 into 5 47, यानी T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों? 47, है ना। तो इस तरह से ये TN वाला फॉर्मूला हमारा वर्क करता है। इस तरह से हमारे ये TN वाला फॉर्मूला वर्क करता है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि 21, 18 और 15 इज -8। सबसे पहले ये क्लियर है आप लोग को, है ना, कि TN वाला फॉर्मूला हमारा किस तरह से वर्क किया, ये क्लियर है। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको इरेज करते हैं। 21, 18 एंड 15 इज -81 इज द टर्म ऑफ, इज एनी टर्म पूछ रहा है, क्या कोई टर्म होगा ऑफ एन एपी 21, है ना, 21 और क्या है 80 और 15। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन, हम समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछ रहा है कि क्या -81 कोई टर्म होगा? किसका टर्म होगा? 21, 18, 15 एपी का, एक एपी दिया हुआ है 21, 18 और 15। उस तरह का कोई भी एक ऐसा टर्म, जो टर्म बढ़ते बढ़ते क्या है, एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू -81 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये निकालना। अब क्वेश्चन को आपको हल्के से अंडरस्टैंड करना बच्चों। टीएन और एन में आपको कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, टीएन और एन का, एन में डिफरेंस, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको समझना है, एन आपका है, एन आपका काउंटिंग नंबर है। एन आपका क्या है? काउंटिंग नंबर। और टीएन उस काउंटिंग नंबर पे वैल्यू है। टीएन उस काउंटिंग नंबर क्या है? वैल्यू है। इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हैं, जब भी आपका क्लास में टेस्ट होता है, ठीक है, जब भी आपका क्लास में टेस्ट हुआ है सपोज दैट, तो आपको क्या बोला जाता है कि रोल नंबर 1 15 नंबर लाया। लेट सपोज कि रोल नंबर 1 15 नंबर लाया, रोल नंबर 2 20 नंबर लाया, रोल नंबर 3 -15 नंबर लाया, अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो जो भी है। रोल नंबर 4 -25 नंबर लाया, रोल नंबर 5 36 नंबर लाया, जो भी है। तो इससे एक चीज आपको पता चल रहा है, ये जो है ये आपका रोल नंबर 1 2 है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रोल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी T1 हो गया, ये टर्म हो गया, एपी के नजर में क्या हो गया?
एपी के लिए ये टर्म हो गया और आपके लिए रोल नंबर हो गया, और आपके लिए क्या है, रोल नंबर हो गया। तो पहला रोल नंबर 15 नंबर लाया, पहला रोल नंबर क्या लाया, 15 नंबर लाया। तो एपी के लिए क्या लिखेगा, T1 इक्वल टू 15, यानी पहले टर्म का वैल्यू क्या है, 15 है। पहले टर्म का वैल्यू क्या है, 15 है। आपके लिए रोल नंबर 1 कितना नंबर लाया, 15 नंबर। रोल नंबर 2 कितना नंबर लाया, 20 नंबर, यानी T2 क्या है, 20। दूसरा टर्म यानी दूसरा जो रोल नंबर है वो 20 नंबर लाया। तीसरा जो रोल नंबर है वो -15 लाया। चौथा जो रोल नंबर है वो -25 लाया, है ना, यही है ना। इसका मतलब क्या है कि रोल नंबर 1 2 3 4 ये हमेशा जो n है, n का जो वैल्यू है, ये n का जो वैल्यू है हमेशा काउंटिंग नंबर में होगा। लेकिन ये जो Tn है, ये जो Tn है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन। डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन ये वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला कि क्या ये -81 कभी भी हो सकता है, इस एपी का ये टर्म हो सकता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि -81 हो सकता है अगर ये कोई भी टर्म यहाँ पे काउंट करे तो। यानी अगर सिंपल शब्दों में एक लाइन बोले कि अगर किसी क्लास में रोल नंबर इस तरह से नंबर आ रहा है, 21 नंबर आया पहले नंबर का, रोल नंबर 1 का 21 नंबर आया, रोल नंबर 2 का 18 नंबर आया, रोल नंबर 3 का 15 नंबर आया, रोल नंबर 4 का 12 नंबर आया, तो क्या इस तरह का क्लास में किसी एक ऐसे नंबर को -81 नंबर भी आ सकता है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि सर एक क्लास है, एक क्लास में रोल नंबर 1 को 21 नंबर आया, रोल नंबर 2 को 18 नंबर आया, रोल नंबर 3 को 15 नंबर आया, तो क्या एक ऐसे क्लास में क्या -81 नंबर आ सकता है किसी भी रोल नंबर को। तो वो हमें रोल नंबर निकालना है। और रोल नंबर कहने का मतलब बच्चों नंबर ऑफ टर्म। रोल नंबर आपका क्या होता है, देखो रोल नंबर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म की ना बात कर रहे हैं। रोल नंबर क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा। अब इसको आप एक लाइन में समझिए। मान लीजिए तक कुछ नहीं समझ में आया आपको, ये आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि एक एपी ये है जिसमें आपका है T1 T2 T3, तो क्या इसमें एक ऐसा भी -8 टर्म होगा जो यहाँ पे कोई एक वैलिड नंबर हो। ऐसा हो सकता है, -81 हो सकता है। तो वहां समझिए -81 तभी हो सकता है जब यहाँ पे कोई एक नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक, अगर ये नेचुरल नंबर का वैल्यू 81 आ गया तभी हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। रोल नंबर वाला कॉन्सेप्ट है ना कि क्या किसी लड़का को -81 नंबर आ सकता है, क्या कोई स्टूडेंट को -81 नंबर आ सकता है, तो हम रोल नंबर चेक करते हैं, है ना, रोल नंबर चेक करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू क्या, देखो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं। मान लीजिए किसी को -81 आ गया, हम यहाँ पर डायरेक्ट सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए किसी को -81 आ गया, अगर n का वैल्यू पर डिपेंड करेगा, फिर क्या डिपेंड करेगा, n का वैल्यू पर डिपेंड करेगा। देखते अब देखते जाइए आप, अब देखते जाइए। मान लीजिए Tn का वैल्यू -81, कोई स्टूडेंट का नंबर आ गया, कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसका नंबर कितना है, -81 आया। a का वैल्यू कितना, 21, n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू पता बच्चों, d कितना है 3 कि सर अच्छा d का वैल्यू 3 नहीं, d का वैल्यू 3 नहीं, d का वैल्यू 18 -21 18 - 21, d का वैल्यू -3, d का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -3 आया, d का वैल्यू क्या है -3, तो d का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे -3, यहाँ पे लिखी लो, a का वैल्यू 21 और d का वैल्यू -3 है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। -81 ये 21 इधर आ गया तो -21 हो गया इधर से, और क्या आ जाएगा 102 ना, -102, ये इधर से डिवाइड होगा, कितना होगा 3 और 4 34 टाइम्स है ना, 34 टाइम्स n माइनस 1, n का वैल्यू कितना हो गया 35, n का वैल्यू क्या होगा 35, यानी कि हाँ एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट बोले, क्योंकि 35 एक हमारा नेचुरल नंबर है। 35 क्या है बच्चों, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो एग्जिस्ट करेगा, अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि Tn 35वां टर्म 35th टर्म जो इसका होगा, 35वां टर्म जो होगा इसका वैल्यू होगा -81। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे यस, यस -81 इज द टर्म ऑफ दिस एपी,
हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? यस, -81 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। कैसे पता किए? हम डायरेक्ट 81 -81 ले लिए। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर में आ गया तब होगा, नहीं तो नहीं होता। अगर ये फ्रैक्शन में आता, पॉइंट में आता तो नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पे ये पता चल गया कि 35वां टर्म का वैल्यू -81 है। क्या टर्म पता चला बच्चों? कि T35 यानी 35वां टर्म का वैल्यू, T35 टर्म का वैल्यू क्या हमारे पास? -81 है। जीरो पे भी चेक कर ले बच्चों। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन और बना देते हैं इसको। ये क्वेश्चन में हम चेंज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे लिख दे ये क्या जीरो इज नहीं लगेगा यहाँ पे। इंग्लिश में कोई यहाँ पे देखना मत, ध्यान देना, हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए ज्यादा मत ध्यान देना। तो इज जीरो एनी टर्म ऑफ एन एपी, क्या जीरो इस एपी का एक टर्म होगा? क्या जीरो एपी का ये एक टर्म होगा? तो हम क्या चेक करेंगे बच्चों? हम रख लेंगे Tn का वैल्यू 0। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? Tn इक्वल टू, हाँ, तो क्या एक ऐसा भी रोल नंबर आया होगा जिसका वैल्यू 0 होगा? अगर रोल नंबर के अनुसार से बात करें तो क्या किसी लड़के का ऐसा भी इतना रोल नंबर होगा जिसका नंबर कितना आया होगा? 0 आया होगा। यानी नंबर कितना आया होगा? 0। यानी Tn कितना आ रहा है? 0। टर्म कितना आ रहा है बच्चों? 0। टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 0। तो टर्म अगर 0 लेते हैं तो a का वैल्यू 21 -3, ये कैसे इधर आ गया? ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा। कितना टाइम में? 7 इक्वल टू n -1, यानी n का वैल्यू 8, यानी ये भी पॉसिबल है। यानी ये भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है ना? 0 भी पॉसिबल है, दोनों का दोनों पॉसिबल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1 ले लेते, हम सब कुछ चेक कर लेते हैं ना, 1 का भी चेक कर लेते हैं। अगर 1 ले लेते तो 1 ले लेंगे तो क्या होगा? Tn इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू d -1, 21 प्लस n -1 इंटू -3d, ये क्या हो गया? आएगा तो हो जाएगा 20, सॉरी -1 -21, ये हो गया -22, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया। n -1 माइनस कर देखो 22/3, ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा n, यही होगा ना। 21 को इधर किए -21 तो -22 हो गया, -3 से डिवाइड किए, ये हमेशा डिवाइड में रहता है, तो हमारे पास क्या हो गया? माइनस माइनस अगर कैंसिल आउट हो गया तो 22/3, यहाँ n माइनस में इधर आकर प्लस में, तो देखो ये होगा कभी, ये n यहाँ पे n हमारा फ्रैक्शन में आ गया बच्चों, यहाँ पे n हमारा क्या आ गया बच्चों? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब क्या हमारा ये n एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज सर n इज एन नेचुरल नंबर, n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो ये सब कहानी क्लियर है बच्चों। तो हम लोग और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इन एन एपी थर्ड टर्म is 5 and seventh term is 9, है ना। तो find the AP, क्या करना है? then find AP। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि थर्ड टर्म 5 है, तीसरा टर्म आपके पास क्या है? थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, तीसरा टर्म 5 है और सातवां टर्म 9 है। तो आपको पता करना है कि ये एपी कौन सा है। आपको क्या पता करना है बच्चों? ये एपी कौन सा है, मतलब एपी को फाइंड आउट करना है। तो एपी कब फाइंड आउट होगा बच्चों? जब आपके पास ए और डी रहेगा, क्योंकि ए और डी रहेगा तो आप एपी निकाल सकते हैं, ए और डी आपके पास नहीं रहेगा तो आपसे एपी फाइंड आउट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका ए और डी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश करते हैं? ए और डी कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। इसको कंसीडर कीजिए सॉल्यूशन, T3 इक्वल टू 5, थर्ड टर्म करने का मतलब क्या? T3 इक्वल टू 5, है ना। और सेवंथ टर्म करने का मतलब क्या? T7 इक्वल टू 9, थर्ड टर्म करने का मतलब T3 इक्वल टू 5 और T7 करने का मतलब क्या? T7 इक्वल टू 9। तो थर्ड टर्म क्या हो गया? A प्लस 2D लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हम लोग जानते हैं ना। तो T3 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 2D, देखो यहीं पे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तब आप डायरेक्ट लिखने के लिए सोचिए, डायरेक्ट काम करने के लिए बात कीजिएगा। जैसे आपको बोल देगा T99 a प्लस 98d, T99 a प्लस 98d, T100 a प्लस 99d, बस इससे एक कम क्या करना बच्चों? उससे कम करना है। तो T3 a प्लस 2d इक्वल टू 5, T7 a प्लस 6d इक्वल टू 9, है ना। आपको नहीं लग रहा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर इन दोनों इक्वेशन ले लें, कंसीडर कर लें, इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 1 - 2 कर दें,
इक्वेशन 1 2 लिए और 1 माइनस 2 कर दें तो a प्लस 2d इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, d कैंसिल, माइनस 4d इक्वल टू माइनस 4 और d इक्वल टू 1। d इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1, d का वैल्यू क्या आ गया 1। अब जब d का वैल्यू आया तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर d का वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो गया, पुट करो a प्लस 2d इक्वल टू 5, a का वैल्यू a 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, a का वैल्यू क्या आ गया 3, a का वैल्यू क्या होगा बच्चों 3 आ गया, यानी a निकल गया d निकल गया। आपको AP बनाने के लिए चाहिए क्या, तो सर a और d चाहिए, तो AP बनाने के लिए a और d चाहिए, a और d तो आपको फाइंड आउट हो गया, तो क्या AP बन सकता है आपसे, एकदम बन सकता है। सर पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस d, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d निकालो। पहला टर्म 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 इंटू 1 5, 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 ना, 3 3 6, 3 प्लस अगला टर्म 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, इस तरह से बढ़ते जाएगा है ना। 5वां टर्म हो गया 7, छठा टर्म हो गया 8, 7वां टर्म हो गया 9, है ना। तो एपी हो गया 3 4 5 6 7, यानी कि काउंटिंग नंबर आ गया। क्या आ गया बच्चों, एपी हमारा एक काउंटिंग नंबर आ गया। काउंटिंग नंबर तब आया जब डी का वैल्यू क्या आया था 1 आया था, यानी हर में हमें क्या ऐड करना है बच्चों 1 ही ऐड करना है, हर क्वेश्चन में क्या ऐड करना है 1 ऐड करना है। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आया है कि सब टर्म आपका एपी में है। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। क्या भरना है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर जो भी हमारे पास टर्म है वो एपी में है तो आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 3, फिल इन द ब्लैंक्स 13, नहीं सॉरी पहले यहाँ पे 13 है उसके बाद 3 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास एक टर्म है क्या -4 और 6, -4 1 2 3 4 6, यहाँ पे 3 है बच्चों। हाँ अब आपके पास 2 क्वेश्चन है ना, आपके पास क्या बच्चों 2 क्वेश्चन है और ये बोल दिया है कि ये भी एपी में ये भी एपी में, आपका एपी में दोनों है। आपको जो डब्बा है जो बॉक्स है वो आप बॉक्स बताइए कि बॉक्स में क्या फिल होगा, बॉक्स में क्या फिल होगा। और स्टेट दैट दिस टर्म्स आर इन एपी, दिस टर्म्स आर इन एपी। तो बताइए बच्चों ये हमारा पहला टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म, ये हमारा तीसरा टर्म, ये हमारा 4th टर्म। अगर हम पहला टर्म इसको सॉल्व करें, फर्स्ट वन को सॉल्व करें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है सर पहला टर्म नहीं दिया हुआ है, ए नहीं पता, दूसरा टर्म पता है T2, ये है क्या T2 13, ये हमारा क्या है सेकेंड टर्म T2 13। T2 का वैल्यू क्या होता है a प्लस डी, a प्लस डी इसका लिखा गया बच्चों 13 हो गया। अगर हम a का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या होगा हमारे पास 13 माइनस डी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा टर्म नहीं पता, चौथा टर्म 3, चौथा टर्म क्या आ गया बच्चों 3। तो अगर हम T4 लिखें तो आपके पास 3 है, T4 क्या होता है a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो a का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, a का वैल्यू पुट कर दो यहाँ वाला, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू क्या है 13 माइनस डी प्लस 3d इक्वल टू क्या है 3 माइनस डी प्लस 3d। तो आपके पास हो जाएगा 13 प्लस 2d, तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 13 इक्वल टू -10। तो d का वैल्यू क्या आ गया आपके पास -5, डी का वैल्यू क्या आ गया बच्चों आपके पास -5। तो डी का वैल्यू बच्चों आ गया आपके पास -5। अच्छा ए का क्या है, ए आपके पास दिया हुआ है a इक्वल टू 13 माइनस डी, ये क्या दिया हुआ 13 माइनस डी। तो ए का वैल्यू ये 13 माइनस का माइनस, डी का वैल्यू -5 है ना। तो a इक्वल टू 13 प्लस 5 यानी 18 हो गया। एक वैल्यू क्या होगा बच्चों 18, यानी आपके पास a निकल गया, आपके पास d निकल गया। आपके पास क्या क्या निकल गया बच्चों a निकल गया d निकल गया। जब आपके पास a निकल गया d निकल गया तो आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं, आप सीरीज निकाल सकते हैं ना। आपके पास जो AP बनेगा वो क्या बनेगा, पहला टर्म है a 18, इसमें फिर d ऐड कीजिए, यानी यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्ट होगा 13, फिर इसमें d ऐड कीजिए, कितना आएगा 13 8, फिर d ऐड कीजिए 3, यानी कि हर में आपको -5 ऐड करना है, यानी -5 सब्ट्रैक्ट करना है एक तरह से ये बोलो। तो पहला टर्म हो गया आपका क्या 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3। इसका अगला टर्म भी हम लोग बता सकते थे -2 है ना, 3 माइनस 5 -2।
तो इस तरह से इसका टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से इसका टर्म क्या कर सकते हैं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर, अगर हम उसी का सेकंड नंबर लेते हैं तो क्या उसको हम सेकंड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर की तरफ अगर वर्क करें आपके पास क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट वन को इरेज कर देते हैं। सेकेंड में क्या आपका दिया है, सेकेंड में आपको पहला टर्म दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, पहला टर्म -4 और उसके बाद पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म आपका दे दिया है। तो सिक्स टर्म आपका अगर दे दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, T6 = 6। सिक्स टर्म आपका क्या है, 6 ही है, सिक्स टर्म आपका क्या है, 6 है। तो T6 का वैल्यू क्या हो गया, a + 5d = 6। इसमें क्या a + 5d = 6। तो आपके पास यहाँ लिख सकते हैं a का वैल्यू क्या है, -4, ये इधर गया, 5d = 6 + 4, यानी कि 5d = 10। तो d का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, कोई +2 हो गया, d का वैल्यू क्या हो गया, +2, यानी -4 में +2 करेंगे, -2, फिर 2 ऐड करेंगे, 0, फिर 2 ऐड करेंगे, 2, फिर 2 ऐड करेंगे, 4, फिर 2 ऐड करेंगे, 6, यानी सही जा रहा था, है ना। d का वैल्यू जब 2 आ गया हमारे पास, तो हर एक टर्म में हमको 2 ऐड करना, तो -4 में 2 ऐड किया, -2 में 2 ऐड किए, 0 में 2 ऐड किए, 2 में 2 ऐड किए, 4 में 2 ऐड किए, 6। क्लियर है बच्चों? तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। बढ़ते हैं, चलिए बच्चों एक छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है इस क्वेश्चन में, द 17th टर्म ऑफ AP, 17 टर्म जो AP है, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड, यानी ये ज्यादा है, ये क्या ज्यादा है, 10th टर्म से कितना ज्यादा है, तो 7, यानी 7 ज्यादा है तो 7 ऐड कर दो, है ना। तो जो 17 टर्म ऑफ AP है, एकदम लाइन क्लियर बोला कि 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड, ये ज्यादा है किससे, T10 से, कितना, तो 7 ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएगा ना बच्चों। यानी ये क्या कह रहा था कि अगर T17 17 है, सॉरी अगर T17 27 है तो ये 17 है, तो ना बोल सकते, सॉरी 17 बोल रहे हैं यहाँ पे 20, अगर T17 27 है, 27 है तो ये 20 होगा, था ना बोल सकते 27 इज एक्सीड किससे, 20 से, कितना, 7 ज्यादा। तो हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। आप इसको एक लाइन से कंसीडर कीजिए ना, T17 सर, T17 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा, 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना। अच्छा, कॉमन डिफरेंस तो निकाल सकते हो बच्चों। ये क्या हो गया, a + 16d, ये क्या हो गया, a + 9d, a + 16d, a + 9d, a से क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो 16d - 9d = 7, तो 7d = क्या हो गया, 7, तो d का वैल्यू 1। अरे ये तो बहुत सिंपल था, ये तो एज सिंपल एज दैट था। d का वैल्यू क्या था बच्चों, 1। ये सिंपली हमारा क्या था, सब्ट्रैक्ट हुआ और हमारे पास d का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। यानी 7d का यहाँ से T17 इज ग्रेटर देन T7/7, तो 7 ऐड किए, है ना, इसका वैल्यू लिखे, इसका वैल्यू लिखे, हमारे पास d = 1 आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है ना। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अच्छा, उन दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा, नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। 2 AP है ना हमारे पास, कितना 2 AP है, तो फर्स्ट AP, इसका फर्स्ट टर्म ले लिए हम, फर्स्ट टर्म इसका ले लिए A और कॉमन डिफरेंस ले लिए इसका D। सेकेंड AP का बात करें, सेकेंड AP इसका फर्स्ट टर्म ले लिए हम, फर्स्ट टर्म ले लिए कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस ले लिए कैपिटल D। अब क्या है, 2 AP अब सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम ही रखो, इसको D, इसको भी D ही रखो, दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, लेकिन फर्स्ट टर्म हमारा सेम है या नहीं सेम है ये हमें नहीं बताया गया। तो फर्स्ट टर्म इसका A लिए, उसका क्या लिए, कैपिटल A लिए, इसका D लिए, इसका D लिए, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या सेम लिए। अब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो इसका 100 टर्म क्या होगा, अगर इसका 100 टर्म पता करें तो A + 99D और इसका 100 टर्म कैपिटल A + 99D, इसका 100 टर्म कैपिटल A + 99D, इसका हो जाएगा A + 99D, इसको हम कैपिटल T से सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है ये
ये ना दिया हुआ बच्चों कि दोनों का टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ। 100 टर्म का दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ, 100। कैपिटल टी यहाँ पे माने हैं, क्या माने हैं इस टर्म को, कैपिटल टी माने इसको, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल ए कैपिटल ए, बाकी दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म अलग अलग है, स्मॉल ए कैपिटल ए, टर्म में हम अलग अलग कर दिए, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, अभी अभी लिखे हुए ए प्लस 99d देखो, और इसका वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल ए प्लस 99d, है ना। तो a प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d, आपके पास क्या आ गया, a माइनस ए इक्वल टू 100, यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का वैल्यू क्या हो गया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहा है, 1000 टर्म, क्या पूछा बच्चों, 1000 टर्म। तो 1000 टर्म निकालिए, T1000, ये फर्स्ट एपी का 1000 टर्म, ये सेकेंड एपी का 1000 टर्म, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो T1000 यानी स्मॉल ए 999d, यही ना होता है, हम जानते हैं टर्म निकालना है। तो ए और इससे एक कम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल ए प्लस 999d, कैपिटल ए प्लस 999d, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ए प्लस 999d माइनस ए माइनस 999d, है ना, माइनस होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 999d तो कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, a माइनस ए, क्या आ गया बच्चों, a माइनस ए, और a माइनस ए क्या लाए हुए आप, 100, यहाँ पर लिख दीजिए 100, यानी हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, उन दोनों का डिफरेंस 100 ही होगा। ये आपका अकॉर्डिंग क्वेश्चन, दोनों टर्म के बीच 1000 टर्म के बीच क्या होगा, 100 ही डिफरेंस होगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बोला 2 एपी है, दो अलग अलग एपी लिए, फर्स्ट टर्म ए, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम, डी इसका भी डी लिए। 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो दोनों के 100 टर्म का, ये फर्स्ट एपी है सेकंड एपी, फर्स्ट एपी स्मॉल ए, सेकंड एपी कैपिटल ए, बाकी डी दोनों का सेम। तो a माइनस ए 99d माइनस 99d कैंसिल हो गया, तो a माइनस से हमारा क्या हो गया 100। अब बोला दोनों का 1000 टर्म का डिफरेंस क्या बोला बच्चों, 1000 टर्म का डिफरेंस, तो 1000 टर्म का डिफरेंस करेंगे तो T1000 माइनस T1000, T1000 a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, इधर 999d कैंसिल, उधर 999d कैंसिल, कैंसिल, तो a माइनस ए इसका क्या 100, यानी इसका हर हाल में 100 ही आएगा। इससे एक चीज और पता चलता है कि कोई भी टर्म का डिफरेंस बोलते, पांचवा टर्म का भी डिफरेंस बोलेगा तो 5d तो कैंसिल, तो a माइनस ए 100। 1 मिलियन टर्म का भी डिफरेंस बोलेगा तो d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ क्या 100, यानी हर केस में इसका क्या आ जाएगा बच्चों 100 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन दिया हो बच्चों जल्दी सॉल्व करके सेंड कीजिए।